नमस्कार, मैं हूं विनीत राय और आज फिर लेकर हाजिर हूं अपनी खास पेशकश, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में और जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातों को। अपने रूमानी अंदाज, स्वाभाविक अभिनय और कामयाब फिल्मों के लंबे सिलसिले के बल पर करीब 1.5 दशक तक सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले राजेश खन्ना के रूप में हिंदी सिनेमा को पहला ऐसा सुपरस्टार मिला जिसका जादू चाहने वालों के सिर चढ़कर बोलता था। राजेश खन्ना को बॉलीवुड इंडस्ट्री में सब उनको काका कहकर पुकारते थे और ये पूरे इंडस्ट्रीज में पहले ऐसे अभिनेता थे जिनको सबसे पहले सुपरस्टार की उपाधि दी गई थी। काका की जिंदगी बहुत ही उतार चढ़ाव वाली रही है, तो आइए आपको बताते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनसुने किस्सों के बारे में अपनी इस रिपोर्ट में। 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में जन्मे जतिन खन्ना बाद में फिल्मी दुनिया में राजेश खन्ना के नाम से मशहूर हुए। उनका अभिनय करियर शुरुआती नाकामियों के बाद इतनी तेजी से परवान चढ़ा कि उसकी मिसाल बहुत कम ही मिलती है। परिवार की मर्जी के खिलाफ अभिनय को बतौर करियर चुनने वाले राजेश खन्ना ने साल 1966 में 24 वर्ष की उम्र में आखिरी खत फिल्म से सिनेमा जगत में कदम रखा था। उसके बाद में राज, बहारों के सपने और औरत के रूप में उनकी कई फिल्में आईं, मगर उन्हें बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी नहीं मिल सकी। साल 1969 में आई फिल्म आराधना ने राजेश खन्ना के कैरियर को उड़ान दी और देखते ही देखते वो युवा दिलों की धड़कन बन गए। फिल्म में शर्मिला टैगोर के साथ उनकी जोड़ी बहुत पसंद की गई और वो हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बनकर प्रशंसकों के दिलो दिमाग पर छा गए। आराधना ने राजेश खन्ना को किस्मत के दरवाजे खोल दिए थे। उसके बाद उन्होंने अगले 4 साल के दौरान लगातार 15 हिट फिल्में देकर समकालीन तथा अगली पीढ़ी के अभिनेताओं के लिए मील का पत्थर कायम किया। साल 1970 में बनी फिल्म सच्चा झूठा के लिए उन्हें पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। साल 1971 में राजेश खन्ना के अभिनय कैरियर का सबसे यादगार साल रहा। उस वर्ष उन्होंने कटी पतंग, आनंद, आन मिलो सजना, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी और अंदाज जैसी सुपरहिट फिल्में दी। 2 रास्ते, दुश्मन, बावर्ची, मेरे जीवन साथी, जोरू का गुलाम, अनुराग, दाग, नमक हराम और हमशक्ल के रूप में हिट फिल्मों के जरिए उन्होंने बॉक्स ऑफिस को कई सालों तक गुलजार रखा। भावपूर्ण दृश्यों में राजेश खन्ना के सटीक अभिनय को आज भी याद किया जाता है। आनंद फिल्म में उनके सशक्त अभिनय को एक उदाहरण का दर्जा हासिल है। हम आपको बता दें कि एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के किरदार को राजेश खन्ना ने एक जिंदा दिल इंसान के रूप में जीकर कालजयी बना दिया। राजेश को आनंद में यादगार अभिनय के लिए साल 1971 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। उसके 3 साल के बाद उन्हें आविष्कार फिल्म के लिए भी ये पुरस्कार प्रदान किया गया। साल 2005 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। वैसे तो राजेश खन्ना के अनेक अभिनेत्रियों के साथ फिल्मों में काम किया, लेकिन शर्मिला टैगोर और मुमताज के साथ उनकी जोड़ी खास तौर पर लोकप्रिय हुई थी। उन्होंने शर्मिला के साथ आराधना, सफर, बदनाम, फरिश्ते, अमर, राजा रानी और आविष्कार में जोड़ी बनाई, जबकि 2 रास्ते, बंधन, सच्चा झूठा, दुश्मन, अपना देश, आपकी कसम में मुमताज के साथ उनकी जोड़ी बहुत पसंद की गई थी। संगीतकार आर.डी. बर्मन और गायक किशोर कुमार के साथ राजेश खन्ना की जुगलबंदी ने अनेक हिंदी फिल्मों को सुपरहिट संगीत दिया था। इन तीनों गहरे दोस्तों ने
करीब 30 फिल्मों में से एक साथ काम किया। किशोर कुमार के अनेक गाने राजेश खन्ना पर ही फिल्माए गए और किशोर कुमार के स्वर राजेश खन्ना से पहचाने जाने लगे। राजेश खन्ना ने साल 1973 में खुद से उम्र में काफ़ी छोटी नवोदित अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया से विवाह किया और वो 2 बेटियों ट्विंकल और रिंकी के माता पिता बने। हालांकि राजेश और डिम्पल का वैवाहिक जीवन ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका और कुछ समय के बाद वो अलग हो गए। राजेश फिल्मों में व्यस्त रहे और डिम्पल ने भी अपनी कैरियर को तरजीह देना शुरू किया। करीब 1.5 दशक तक प्रशंसकों के दिलों पर राज करने वाले राजेश खन्ना के कैरियर में 80 के दशक के बाद उतार शुरू हो गया। बाद में उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और साल 1991 से 1996 के बीच नई दिल्ली से कांग्रेस के लोकसभा सांसद भी रहे। साल 1994 में उन्होंने खुदाई से अभिनय की नई पारी की शुरुआत की। उसके बाद उनकी आ अब लौट चलें हाल ही में रिलीज हुई वफा के साथ उनका सफर चलता रहा। बॉलीवुड और टीवी में कुछ सेलेब्स हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी अपने काम को लेकर तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। ऐसा ही एक नाम है अंजू महेंद्रू का। अंजू जो करती हैं वो डंके की चोट पर करती हैं। वो हमेशा ही अपने एटीट्यूड को लेकर लाइमलाइट में बनी रहती हैं और उन्हें कभी इसका पछतावा भी नहीं होता है। उनका मानना है कि अगर आप एटीट्यूड नहीं दिखाओगे तो सामने वाला दिखाएगा। और बता दें कि एक वक्त पर अंजू का नाम राजेश खन्ना के साथ भी जुड़ा था, लेकिन राजेश ने अंजू को छोड़ डिम्पल का हाथ पकड़ लिया था। अंजू अब छोटे पर्दे पर शो रिश्तों का चक्रव्यूह में नजर आ रही हैं। तो आइए जानते हैं राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू के रिलेशन के बारे में। मेरी सेहत का राज है 40 कप चाय के साथ 40 सिगरेट और हर सुबह 4 बजे सोना। मैं सिर्फ 4 घंटे सोती हूँ। कई लोग मेरे इस लाइफ स्टाइल से डरते भी हैं और हमेशा पूछते हैं कि इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती क्या, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मैं कई सालों से ऐसे ही जी रही हूँ, लेकिन फिर भी फिट हूँ। शायद मेरा डीएनए काफ़ी मजबूत है। बाकी मैं ज़्यादा फूडी भी नहीं हूँ। हल्का फुल्का ही खाना पसंद है। मैं फेसबुक, ट्विटर पर हर जगह एक्टिव रहती हूँ, लेकिन मैं ट्विटर पर कुछ बोलती नहीं हूँ क्योंकि आजकल कुछ बोल दो तो बवाल हो जाता है। ट्विटर पर बोलने की पाबंदी है। बहुत सोच समझकर कमेंट करना पड़ता है। अगर हमने किसी विषय पर अपनी राय भी दे दी तो सब दूसरे दिन ही आपके पीछे पड़ जाएंगे। एक बार मैंने ट्विटर पर कुछ लिख दिया था तो मुझे माँ बहन की खूब गालियाँ मिली थी। तब से मैं ट्विटर को लेकर बहुत ही सतर्क हूँ। हाँ, उसके 2 कारण हैं। पहला ये कि मुझे अच्छे रोल नहीं मिल रहे थे और दूसरा कि कुछ वक्त पहले मेरी माँ का देहांत हुआ था तो मुझे बिल्कुल मन नहीं था काम करने का, लेकिन वक्त के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। तो जब मुझे शो रिश्तों का चक्रव्यूह ऑफर हुआ तो मैंने हाँ कर दिया। उसमें मेरा रोल अच्छा है। शो रिश्तों का चक्रव्यूह में मेरा महारानी का किरदार है और उसका लाल महल से कुछ खास रिश्ता है जो मैं नहीं बता सकती हूँ फिलहाल। उस महारानी का इकलौती बेटा है जो अमीरी की वजह से गलत रास्ते पर चला गया है। हालांकि मैं गलती छुपाती हूँ, लेकिन महाराजा उसे सुधारना चाहते हैं। फिर महल में एंट्री होती है बनारस की एक गवार टाइप की लड़की की जो सबकी नाक में दम कर देती है। शो में मेरा किरदार पूरी तरह से पॉजिटिव है। मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना पसंद करती हूँ। मुझे इंडस्ट्री में 50 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं बूढ़ों जैसे बर्ताव करने लगूं। मुझे जैसे पसंद है मैं वैसे जीती हूँ। मेरे पास 200 स्ट्रीट डॉग हैं, उन्हें मैं रोज़ खाना खिलाती हूँ। मेरे पास दोस्त हैं जिनके साथ मैं खूब हंसी मजाक और पार्टी करती हूँ। मेरे दोस्तों के लिए
मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। और क्या चाहिए लाइफ में। हाँ, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन मैं उसको लेकर नहीं बैठती। पूरी मेहनत से काम करती हूँ। मैंने एक बार में 3 शोज भी किए हैं। एक्टिंग को लेकर मैं बहुत ज़्यादा लालची नहीं हूँ। मुझे फिल्मों में काम करने से ज़्यादा टीवी पर काम करना पसंद है, क्योंकि जब हम किसी टीवी सीरियल से जुड़ते हैं तो एकदम घर जैसा माहौल हो जाता है। सीरियलों के जरिए मेरी उर्वशी ढोलकिया से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है और वो मेरी पड़ोसन भी है। अब रिश्तों के चक्रव्यूह में काम करने के दौरान मेरी नारायणी शास्त्री से भी दोस्ती अच्छी हो गई है। कहने का मतलब ये है कि जब मैं किसी सीरियल में काम करती हूँ तो उसमें काम करने वालों से इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। एकदम घर जैसी फीलिंग आती है। वहीं सच बात तो ये है कि मैंने कई सीरियल इसलिए भी बीच में छोड़ दिए क्योंकि उस सीरियल में मेरा इस्तेमाल सोफा कुर्सी जैसी सजावटी वस्तुओं की तरह किया जा रहा था। मैं सीरियल में काम करना पसंद करती हूँ, लेकिन साथ ही मुझे अगर लगता है कि मेरी इसमें ज़रूरत नहीं है तो वो सीरियल मैं छोड़ भी देती हूँ। हाँ, बिल्कुल मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है। एक्टिंग के अलावा भी मेरी लाइफ में बहुत कुछ है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि पिछले 50 सालों से मैं लगातार काम कर रही हूँ। मज़ेदार बात है कि मुझे आज तक किसी ने नहीं छोड़ा, बल्कि काम नहीं पसंद करने पर मैंने खुद काम छोड़ा है। एक एक्ट्रेस के तौर पर मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। एक्टिंग के हिसाब से ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जनरेशन गैप काफ़ी आ गया है। आज सोच बदली है। अब इमोशन से ज़्यादा एक्शन का तड़का लगता है। पहले के मुकाबले में तकनीक काफ़ी बदल गई है। अब लोग प्रोफेशनल ज़्यादा और इमोशनल कम हैं। एक गाने की पंक्तियाँ हैं, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। ये लाइंस मुझ पर पूरी तरह से सूट करती है। मैंने शादी नहीं की क्योंकि मैंने जैसी शादी चाहती थी वो नहीं हुई। शायद मेरी ज़िंदगी में सुहागन होना नहीं लिखा था। मेरा मानना है जो नसीब में होता है वही मिलता है। लिहाजा अगर हम जो चाहते हैं वो ना मिले तो उसे लेकर रोने पीटने के बजाय ज़िंदगी में आगे बढ़ने में ही समझदारी है। राजेश खन्ना की इमेज बॉलीवुड में ना तो यंगरी यंगमैन की थी और ना ही आधुनिकता या विलासिता में खोए हुए नई पीढ़ी के नौजवानों की, जो पैसे के बल पर सब कुछ पा लेना चाहता हो। उनकी छवि तो बड़े पर्दे पर ऐसे रोमांटिक हीरो की थी जिसकी तस्वीर से ही लड़कियों को मोहब्बत हो जाती थी। कमसीन हसीनाएं पर्दे पर जब राजेश खन्ना को इस्माइल के साथ पलके झपकाते हुए, गर्दन टेढ़ी कर बोलते हुए देखती थीं, तो सिनेमा हॉल के अंदर ही उनकी जिंदगी में प्यार का उजियारा भर जाता था। और उस दौर में उनकी कुछ फैंस तो इस कदर दीवानी हो गई थीं कि उन्हें अपने खून से पत्र लिखने पड़े थे और उनका नाम अपने शरीर पर गुदवाकर उन्हें अपनी शिराओं में बसा लिया था। जब राजेश खन्ना कहीं जाते थे तो उनकी फैंस उनके होठों की लिपस्टिक से उनकी सफ़ेद अम्पाला को चूमकर गुलाबी कर दिया करती थीं। कितना रोमांचित महसूस होता है ना ये सब सुनकर। लेकिन ऐसा ही था उस दौर में राजेश खन्ना का स्टारडम। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।